पिछली बार हमने देखा था रिवीजन क्वेश्चन सेट 1। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन क्वेश्चन से ही, यानी कि हम रिवाइज कर रहे हैं नाउन्स। चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी प्लूरल। मतलब मैं नाउन्स दूंगा एक एक करके, आपको बताना है कि इनमें से कौन से नाउन्स जो हैं वो प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। चेयर, क्या चेयर का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब है बिल्कुल, हाँ करता है। चेयर का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा चेयर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाउन देख लेते हैं। अम्ब्रेला, क्या अम्ब्रेला का प्लूरल एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, ये भी यस है। अम्ब्रेला का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा अम्ब्रेलाज। तीसरा देख लेते हैं, मनी, क्या मनी का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब है नो। हम कभी भी मनीज नहीं कहते, एक मनी, दो मनी, तीन मनी नहीं कहते। मनी आपका अनकाउंटेबल है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो मनी का कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है। क्लास का क्या होगा? क्या क्लास का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? क्लास का प्लूरल फॉर्म होता है, बिल्कुल है। क्लास का होगा क्लासेस, है ना। हमें पता है कि लास्ट में एस है तो हमें ईएस लगाना होगा इसे प्लूरल बनाने के लिए, राइट। हम एक और एस नहीं लगा देंगे, कोई सेंस भी नहीं बनती एक और एस लगाने की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा, जर्नी, क्या जर्नी का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। जर्नी का होता है जर्नीज, ठीक है, एक से ज्यादा जर्नीज जो हम तय करते हैं। ठीक है। ऑफिस का क्या होगा? क्या ऑफिस का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब भी यस है। ऑफिस का हो जाएगा ऑफिसेस, एक से ज्यादा ऑफिस है। ठीक है। इसके बाद है ट्रक, क्या ट्रक का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है, ट्रक का होगा ट्रक्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज, नॉलेज का क्या प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं करता। नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल, नॉलेज को हम गिन नहीं सकते। तो नॉलेज क्या हुआ? अनकाउंटेबल, इसलिए हम इसका प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है। ट्रैफिक, ट्रैफिक का क्या होगा? ट्रैफिक का है नो। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रैफिक भी आपका अनकाउंटेबल है, आप ट्रैफिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, एक से ज्यादा ट्रैफिक नहीं कह सकते। ट्रैफिक इज ट्रैफिक, तो ट्रैफिक का कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं नाउन हमारा, ब्रेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है नो। आप सोच रहे होगे क्यों, मैं ब्रेड्स तो कह सकता हूं। एक्चुअल में आप नहीं कहते ब्रेड्स, ब्रेड्स कहना गलत है। हम ये नहीं कह सकते मार्केट में जाके कि एक ब्रेड दे दो, चार ब्रेड दे दो, पांच ब्रेड दे दो, है ना। ब्रेड इज अनकाउंटेबल, ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपका काम क्या है, एक एक करके मैं सेंटेंसेस देता जाऊंगा, आपको उन्हें करेक्ट करना है, मेरे जवाब से पहले करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू द बॉस सेक्रेटरी, क्या होगा इसका आंसर? देखो गड़बड़ यहां पे है बॉस सेक्रेटरी में, हम यहां पे बॉस सेक्रेटरी नहीं बोल सकते। यहां पे एक्चुअली हम नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, लेकिन नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर यहां पे नहीं आएगा। बॉस की सेक्रेटरी हम कह रहे हैं ना यहां पे कि जो सेक्रेटरी है वो बॉस को बिलोंग करती है, यानी कि यहां पे पोजेशन शो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बॉस के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, तो बॉस जो है वो गलत है, इसके आगे लगेगा अपोस्ट्रोफी एस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड सेंटेंस। द गवर्नमेंट आर इन ट्रबल अगेन, क्या ये सेंटेंस सही है? देखो वैसे ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अगर हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना ही है तो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं वैसे ये सेंटेंस गलत नहीं है। द गवर्नमेंट आर इन ट्रबल अगेन, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कई सारे डिपार्टमेंट्स का समूह कह सकते हो, ठीक है, कई सारे लोगों का समूह कह सकते हो जो गवर्नमेंट कहलाती है। तो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो दरअसल एक कलेक्टिव नाउन कह सकते हो आप उसे, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, है ना।
अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रिटिश इंग्लिश में जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो यूजुअली आपके प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आर इन ट्रबल अगेन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली आपके प्लूरल होते हैं, तो इसलिए वर्ब आपका प्लूरल लगेगा। तो आर यहां पे ठीक है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग यूजुअली कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए आर के बदले में इज आ जाता है, ठीक है। तो अमेरिकन इंग्लिश को अगर देखने जाएं तो ये सेंटेंस थोड़ा सा बदला जाना चाहिए, यहां पे आर के बदले में इज आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम आर को इज कर देंगे। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें करेक्ट करना ही करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़े करेक्ट करना ही हो तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा सेंटेंस। हियर इज अ फोटो ऑफ माई पेरेंट्स वेडिंग। अब इसमें क्या गलत है? गलत है पेरेंट्स, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, एस अपोस्ट्रोफी आएगा। रीजन क्या है? देखो यहां पे पेरेंट्स आना चाहिए, यानी कि एस अपोस्ट्रोफी आना चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक पेरेंट की बात नहीं हो रही ना, पेरेंट्स वेडिंग है। अब सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ माता जी की वेडिंग है या पिताजी की वेडिंग है, दोनों की वेडिंग है। तो सीधी सी बात है, पेरेंट्स आएगा, यानी कि एस अपोस्ट्रोफी आएगा, क्योंकि यहां पे नाउन प्लूरल है, तो इसलिए एस अपोस्ट्रोफी होना चाहिए, अपोस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा सेंटेंस। माई आंट्स होम इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फर्नीचर्स। क्या गलत है इसमें? गलत है आपका फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में फर्नीचर जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल, तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसलिए फर्नीचर्स कहना गलत है, फर्नीचर करेक्ट है। देखो कुछ लैंग्वेजेस में फर्नीचर्स करेक्ट होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में फर्नीचर्स इनकरेक्ट है। आप कभी भी फर्नीचर्स नहीं कहोगे, फर्नीचर कहोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा सेंटेंस। आई वॉज क्वाइट नर्वस अबाउट माई जॉब्स इंटरव्यू। मैं अपने जॉब इंटरव्यू को लेकर काफी नर्वस था। अब देखो यहां पे जॉब इंटरव्यू होना चाहिए, यहां पे आपका नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जॉब और इंटरव्यू के बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं शो हो रहा है, ना ही यहां पे रिलेशनशिप है, ना ही पोजेशन है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहां पे हम जॉब का एक्सपीरियंस नहीं बता रहे कि जॉब का एक्सपीरियंस इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है ना ही हम यहां पे कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना ही यहां पे कोई पोजेशन है कि जॉब जो है वो इंटरव्यू को एक्वायर करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हम यहां पे देख रहे हैं कि जॉब एक चीज है, मतलब इसको हम थिंग्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और हमें ये बात पता है कि थिंग्स के आगे, चीजों के आगे हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ठीक है। तो यहां पे नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर होगा, यहां पे आएगा जॉब इंटरव्यू, जॉब्स इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। सो आई वॉज क्वाइट नर्वस अबाउट माई जॉब इंटरव्यू, ये एकदम करेक्ट है। तो इसी के साथ हमने रिवीजन क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए थे मैंने, और हमने देख लिए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नाउन्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए, और ये बेसिक लेवल की चीज़ें, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन नाउन्स का जो बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आगे चल के अब हम और पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा अगले लेक्चर में।